नमस्कार दोस्तों। आप देखे होंगे हमारे फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो हमारे साथ ज़्यादा रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो हमसे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं? वो ऐसा इसलिए होता है कि हम उनके कुछ ऐसी चीज़ों को जानते हैं, हम ऐसी जिससे वो खुश हो जाते हैं। जब मैं उनसे बातें करता हूँ या जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उस टॉपिक पे बातें करता हूँ जो उन्हें अच्छा लगता है, या उन्हें जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वैसा मैं अगर करता हूँ तो उनका रिलेशनशिप मेरे से बहुत अच्छा हो जाता है और वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं हमारे, और हमारे साथ ही वो रहना चाहते हैं। लाइक आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कुछ आपके साथ भी होंगे। तो क्यों ना ऐसा ही कुछ हम पैसों के साथ भी करें, कि हम पैसे के रिलेशनशिप को समझ जाएं, पैसे के कुछ ऐसी क्वालिटी को समझ जाए जिनसे हम पैसे के बारे में इस तरह की बातें करें तो वो हमारे क्लोज आ जाए और हमारे साथ ही रहें हमेशा। राइट? करना चाहिए। यस। और यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप जो पैसे के साथ हमारे हैं उसको और अच्छा कैसे रखें, हम कैसे सुधारा जाए उसको। अगर कुछ गड़बड़ है तो कैसे सुधारा जाए। अगर हम इसको अच्छा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि पैसे हमारे पास आने लगेंगे, और अगर बहुत ही अच्छा कर लेते हैं तो पैसे हमारे पास परमानेंटली आकर रहेंगे, वो निकलेंगे भी नहीं कभी। राइट? तो बहुत सारे रूल हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसी चीज़ें पैसे को लेके जिसको अगर आप पैसे के साथ करते हैं तो वो पैसा आपके साथ हमेशा बना रहेगा। लाइक आवर फैमिली मेंबर्स। नॉर्मली दो तरह के नियम होते हैं पैसे कमाने के, सिर्फ पैसे ही कमाने के नहीं, हर एक चीज़ों के दो तरह के नियम होते हैं। एक आउटर लॉ हम बोलते हैं और एक इनर लॉ बोलते हैं। आउटर लॉ में अगर हम पैसे की बात करते हैं तो बाहरी तौर से जो भी चीज़ें हम करते हैं पैसे कमाने के लिए वो आउटर लॉ है। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं जहाँ से हमारी सैलरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, ये हमारा सब आउटर लॉ है। लेकिन वहीं इनर लॉ भी होता है जहाँ से अगर पैसे आते हैं तो वो हमारे पास हमेशा बने रहेंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे। तो आज मैं इनर लॉ के कुछ नियम को बताऊंगा। उसमें आज जो पहला नियम मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक्सेप्टेंस रूल। एक्सेप्टेंस रूल मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक मेरा दोस्त था जो अक्सर आप देखे होंगे कि दिवाली के टाइम में न्यूज़पेपर लोग अपने घर से निकालते हैं, पुराने बुक्स वगैरह जो होते हैं वो निकालते हैं, अभी लोहा लक्कड़ वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे निकाल देते हैं, और कुछ वेंडर्स आते हैं और वो सामान को लेके चले जाते हैं। बदले में वो हमें पैसे भी दे देते हैं, न्यूज़पेपर के पैसे दे देते हैं, बुक्स के पैसे दे देते हैं, और बॉटल वगैरह जो भी प्लास्टिक के हैं जो भी हैं वो जाते हैं तो हमें वो पैसे दे देते हैं। और मेरा जो दोस्त था वो थोड़ा सा ऐसा फील करता था कि यार जो वेंडर आए हैं वो बहुत गरीब हैं और उसे उससे क्या पैसे लेने हैं, 100-150 की बात है, तो वो पैसे छोड़ देता था और बोलता था आप रख लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही करता था। तो आप बताएं वो गलत कभी नहीं करता था। उसका इंटेंशन ये था कि जो वेंडर आए हैं वो गरीब हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत है, तो हमसे ज़्यादा अभी उनको ज़रूरत है, मैं 100-150 रुपये लेके क्या करूँगा, तो आप उन्हीं को हम दे देते थे। तो उनका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम हम उस पैसे की अवहेलना कर रहे हैं। मतलब वो पैसा हमारे पास आने वाला था, वो पैसा हमारे पास आ रहा था, लेकिन हम उसे मना कर दिए, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वो भी आप जस्ट सोचिए, अगर वही पैसा 2 लाख रुपया होता, 1 लाख रुपया होता, 1,000 या 10,000 होता तो क्या आप मना करते? नेवर। आप कभी भी मना नहीं करते, आप उसे ले लेते। इसका मतलब यूनिवर्स के पास ये मैसेज दे रहा है कि यार 100-150 रुपया लेके मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें ही दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये जो एक्सेप्टेंस के रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उस पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जब भी आप कभी भी किसी भी पैसे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो पैसा आपसे नाराज हो जाता है और वो पैसे आपके पास नहीं आएंगे। राइट? तो इसलिए मैं आपको बताया एक्सेप्टेंस रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, वो हमेशा ऐसे ही करता था, और सिचुएशंस अभी ऐसे हैं कि उसके पास धीरे धीरे करके वहाँ उसके पास जितने भी पैसे थे वो जाने लगे, और वो जाने लगे किसी न किसी ढंग से वो जाने लगे, और उसकी स्थिति बड़ा नॉर्मल हो गई, बड़ा सिंपल हो गया। उसके बाद जब मैं उसे समझाया तो उसे समझ में आया अब अगर वेंडर को देना है तो जो भी 100 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया जो भी पैसे आते हैं वो एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद
उसमें से अगेन वो पैसे निकाल के, हो सकता है पूरा, या अपने तरफ से भी 10 रुपया और आप दे दीजिए और उसे दे दीजिए कि ये लो बच्चे को मिठाई खिलाना, बच्चों के लिए किताब खरीद लेना, या जो भी है आप यूज़ कर लेना, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों काम कर रहे हैं। हम यूनिवर्स द्वारा जो हमारे पास पैसे आ रहे थे, जिसके कारण से हम पैसे से प्यार कर रहे थे, वो पैसे हमारे पास आ रहे थे, हमने उसे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वहीं पे हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आई और मुझे ऐसा लगा कि यस, इनको पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उन्हें वो पैसे दे दिए। इससे यूनिवर्स के पास एक मैसेज आता है कि आप एक काइंड पर्सन है, आप पैसे की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, आप पैसे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं जिनकी इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उनसे ज़्यादा पैसे आने लगेंगे, राइट। आपको पता है कि यूनिवर्स जब देना शुरू करते हैं तो कई ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस रूल है, तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें। और इसके बाद मैं देखा कि हमारे वही दोस्त जो क्राइसिस में था, वो धीरे धीरे करके अपग्रेड होने लगा, उसको पैसे की नॉलेज हो गई और वो पैसे से दोस्ती कर लिया, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए पैसों को लेके, और इससे उसकी लाइफ बहुत अच्छी होने लगी। हमें हमेशा कहीं भी, सिर्फ वेंडर की ही बात नहीं करता हूँ मैं, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो 1 रुपये हो, 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 हो, लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस पैसे को आप लीजिए और अगर लग रहा है कि हमसे ज़्यादा किन्हीं को ज़रूरत है तो आप उन्हें पैसे को दें। तो ये एक्सेप्टेंस रूल बड़ा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप इस तरह से पैसे की वैल्यू देते हैं, पैसों को वैल्यू देते हैं, पैसों को रिस्पेक्ट करते हैं, पैसों को अपने घर में बुलाते हैं, तो वो आपके पास हमेशा रहेगा, वो कभी भी आपके पास से नहीं जाएंगे, राइट। तो ये रूल नंबर 1 था और मैं आगे भी आपको बहुत सारे रूल ला के दूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हम पैसे को अपने साथ हमेशा कैसे रखें, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको तो ज़रूर बताएं जो सच में अभी भी वेंडर्स को ऐसे ही पैसे दे देते हैं, राइट। और मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर जाके देखें, जहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल रखा हूँ, बड़ा सिंपल शब्दों में। एंड आई एम श्योर कि अभी जो मैं आपको पैसे के बारे में समझाया, ये बड़ा ही सिंपल शब्दों में आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, राइट। सी यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।